सरकार पूरे भारत के लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट के नाम पर मूर्ख बना रही है। इस वीडियो को डिलीट होने से पहले देख लो। देखो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर इंटरनेट रिचार्ज की कीमतों में 50 से 100 रुपये बढ़ाने पर ही लोगों में नाराज़गी दिखाई पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, भारत के ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ा भाग एक ऐसी जनसंख्या का रहता है जिसकी मंथली इनकम बहुत कम है। इतनी कम है कि उसको जियो और एयरटेल के 239 रुपये वाले रिचार्ज प्लान्स भी महंगे लगने लगते हैं। और सरकार क्या कह रही है दोस्तों कि वो देश के हर कोने कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहती है। देश का हर कोना कोना मतलब हर एक गांव के लोगों को इंटरनेट उपलब्ध हो। इसके लिए वो एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को परमिशन देने की बात कर रही है, जिससे देश के उन सभी ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंच जाए जहां पर इंटरनेट की सुविधा आज के समय में उपलब्ध नहीं है। अब सोचने वाली बात ये आती है दोस्तों, स्टारलिंक इंटरनेट जिसकी पर मंथ की कीमत $100 से भी ज़्यादा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में, जहां की ये स्टारलिंक कंपनी है, और भूटान जो कि इंडिया का ही एक पड़ोसी देश है, उसमें स्टारलिंक इंटरनेट की कीमतें 3000 रुपये से लेकर 4200 रुपये तक है। अब ऐसे में सोचने वाली बात ये आती है दोस्तों कि क्या भारत के ग्रामीण इलाके के लोग जिनको मोहरा बनाकर सरकार इंडिया में स्टारलिंक इंटरनेट को आने की परमिशन दे रही है, उसे भारत के ग्रामीण लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब सिंपल सा है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी तक भारत के ग्रामीण लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंटरनेट के लिए महीने के 3-3 हज़ार रुपये खर्च करें। इस बात का सरकार को भी पता है दोस्तों कि भारत के लगभग अधिकतर ग्रामीण लोग इस स्टारलिंक इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर सकते। और शहरों में जहां पर इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर तो इसके अच्छे तरीके से काम करने के चांसेस भी बहुत कम है, मतलब स्टारलिंक इंटरनेट के दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, इस स्टारलिंक के सेटअप में एक डिश होती है जो सीधे लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट करती है। तब जाकर आपके रूम के अंदर रखे राउटर से आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है। अब यदि दोस्तों इस बाहर लगी डिश के सामने कोई अड़चन आएगी, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसके सिग्नल्स के बीच में आएंगी, तो उससे इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगी। मतलब अगर दोस्तों फाइबर से कंपैरिजन करें तो आपको शहर के अंदर या फिर यूँ कहें गांव तक में भी आपको स्टारलिंक इंटरनेट के कंपैरिजन में आपके फाइबर के अंदर एक अच्छा हाई स्पीड और लो पिंग वाला स्टेबल इंटरनेट मिलेगा। तो अब देखा जाए तो दोस्तों, शहर के लोगों के हिसाब से इस स्टारलिंक इंटरनेट की क्वालिटी नहीं है और गांव के लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी सरकार इसको इंडिया के अंदर एंट्री दे रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसको सरकार आपसे छुपा रही है। तो कारण ये है दोस्तों कि सरकार आने वाले समय में आपके व्हीकल्स जो हाईवेज पर चलते हैं, जहां पर कोई अड़चन भी नहीं होती, वहां सरकार आपके व्हीकल्स को स्टारलिंक इंटरनेट की मदद से पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। और अभी कुछ समय पहले दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि टोल सिस्टम को अब सरकार ख़त्म करेगी। यानी जिस फास्टैग से आपका सड़क पर चलते समय टोल कटता था, अब वह धीरे धीरे आगे चलकर बंद होने वाला है। अब उसकी जगह GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आएगा, जिसके थ्रू आपका हाईवेज पर 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलते ही टोल टैक्स कट जाएगा। अब इस GNSS सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए भारत के पास इतने इंटरनेट इनबिल्ट सैटेलाइट्स नहीं है कि वो इस सिस्टम को सही ढंग से चला सके। और इसलिए ही दोस्तों भारत की सरकार स्टारलिंक सैटेलाइट्स को चुपके से, या फिर यूँ कहें इसके असली कारण को आप लोगों को बिना बताएं इसको एंट्री दे रही है कि कहीं असली कारण पता लगने के बाद से लोग इसका विरोध ना कर दें, इसको बाइकआउट ना कर दें। स्टारलिंक सैटेलाइट को इंडिया में एंट्री देने से दो बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों। पहली तो ये है कि अभी इन टोल्स पर NHAI के डाटा के अनुसार लगभग 16,000 लोग काम करते हैं। इन स्टारलिंक सैटेलाइट्स की एंट्री के बाद जब ये टोल प्लाजाज खत्म हो जाएंगे तो इन 16,000 लोगों को नौकरी कौन देगा? इस बात पर सरकार ने गौर करना चाहिए कि इन 16,000 लोगों को क्या काम देगी। इसकी योजना भी सरकार को पहले से ही बना लेनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों लोगों के डाटा की। और केवल लोगों का ही नहीं दोस्तों, पूरे देश पर जो ये 7,000 सैटेलाइट्स
मधुमक्खियों की तरह मंडराएंगे और आगे चलकर जिनकी संख्या और भी बढ़ेगी। इन पर क्या भरोसा है कि ये देश के सेंसिटिव डाटा को दूसरे देशों को बेचकर या फिर खुद ही इसका अपने फ़ायदे के लिए उपयोग नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। और वैसे भी दोस्तों, ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स की कंपनी स्पेसएक्स भी ऐसे बंदे की ही है जो ऐसे देश का नागरिक है जो कई सालों से दुनिया के कई देशों के डाटा को चुरा रहा है। अब इस देश पर क्या भरोसा है। मैं अमेरिका की ही बात कर रहा हूं दोस्तों, जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी बाहर हो चुका है और कभी से ही दूसरे देशों को इनडायरेक्ट वे से शोषण करने में लगा हुआ है। इस पूरे सिनेरियो को देखकर दोस्तों, मई 1998 की पोखरण की वे बातें याद आने लगती हैं कि कैसे अमेरिका के सैटेलाइट्स की नज़रों से बचकर भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे। हमारे देश के कुछ महान बुद्धिजीवियों के कारण ही दोस्तों ऐसा कुछ संभव हो पाया था। इसी 1998 पोखरण की स्टोरी को लेकर परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरण मूवी भी बनी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ज़रूर देखना। इसमें भी अमेरिका की करतूतों को साफ साफ दिखाया गया है। और वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से यही गुजारिश है दोस्तों कि आप जितना हो सके उतना स्टारलिंक इंटरनेट को भारत में बायकॉट करें, ट्विटर वगैरह सब जगह पर। और भारत सरकार यदि सचमुच लोगों की सेवा के लिए इंटरनेट को देश के हर कोने तक पहुंचाना चाहती है तो उसके लिए उसने खुद की कंपनी BSNL को तैयार करना चाहिए। और अगर यदि उसे तैयार नहीं कर सकती तो देश की प्राइवेट कंपनियों जियो और एयरटेल को नोटिस देना चाहिए कि उनकी रीच केवल हाईली पॉपुलेशन डेंस एरियाज़ तक न रहकर लो पॉपुलेशन डेंस एरियाज़ में भी होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।